ગુડ મોર્નિંગ ટુ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. કૌટિલ્ય વિદ્યાલયની ઓનલાઈન શિક્ષણ સેવામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, पाठ नंबर 6 न्याय. न्याय न्याय मानी कि क्या, यह कहानी में हम आगे क्या देखेंगे कि दो मित्र है, एक मित्र दूसरे मित्र के ऊपर जो विश्वास करता है और उस विश्वास के माध्यम से वह आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरा जो उसका दोस्त है वह उसके थोड़ा दगा करता है. फिर उसके बाद उसको न्याय, पहले वाले दोस्त को कैसे न्याय मिलता है, यह कहानी में हम यह पाठ सीखेंगे. पाठ नंबर 6 हिंदी न्याय. इस कहानी में चातुर्य की बात है, जैसे कि एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे की, माने कि सोने की जो मोहरे है उसके पास, वह मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है. यात्रा के वापस आने से पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती. वह काजी से फरियाद करता है. क्या फरियाद करता है देखो. अंत में हसन नाम का एक लड़का जो अपनी चतुराई और बुद्धि से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है. यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है. देखो अब हम आगे इस कहानी में क्या आता है वह देखेंगे. पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था. नाम था उसका अली ख्वाजा. अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था. व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई. कितनी? 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का से शरीफ की यात्रा का निश्चय किया. उसके पास थोड़ी सोने की मोहरें इकट्ठी हुई तो उसने ऐसे सोचा कि चलो मैं मक्का शरीफ की यात्रा के लिए निकलता हूँ. चूँकि वह अकेला रहता था, क्योंकि वह जब अकेला रहता था तो उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया. यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख दी. कितनी मोहरें अलग रखी थी? 500. फिर भी एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर, फिर वह एक घड़े में बची हुई मोहरें, जो उसके पास जो कुछ भी पैसा था वह डालकर तेल भर दिया. नीचे मोहरें डाल दी, उसके ऊपर उसने क्या किया? तेल भर दिया. तेल से डिब्बा भर दिया. अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया. उसको अपनी यात्रा के बारे में बताता और कहा. क्या कहा? यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख जाना चाहता हूँ. मक्का से लौटकर मैं क्या करूँगा? वापस आके ले लूँगा. वाजिद ने अपनी तहखाने मतलब तहखाना क्या? जमीन के नीचे जो बना हुआ एक कमरा है उसे तहखाना बोलते हैं. तहखाने की चाबी दी और उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में नीचे वाले कमरे में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए. जहाँ पर आपने रखी है वहाँ से आप वापस ले लिए. क्यों? अली ख्वाजा घड़ा रखकर, अली ख्वाजा उसके दोस्त के यहाँ जो घड़ा रखने गया था ना, उसने ऐसे बोला मेरे नीचे वाले कमरे में रख दो. फिर अली ख्वाजा है वह घड़ा लेकर नीचे वाले कमरे में रखकर वह यात्रा के लिए निकल गया. एक दिन अली ख्वाजा के दोस्त वाजिद था. वाजिद के घर में दावत थी. माने कि सभी लोगों को उसने अपने घर में खाने के लिए दावत रखी थी. तरह तरह के पकवान बनाते हुए क्या हुआ? तरह तरह के पकवान बनाता था ना उसकी बीवी. उस टाइम पे क्या हुआ कि तेल खत्म हो गया. रात का समय था. वाजिद की बीवी ने अपना सिर खुजलाने लगी और क्या बोली? तभी उसे ऐसा लगा कि तेल तो खत्म हो गया, अभी मैं आगे का पकवान कैसे बनाऊंगी. तो उसने वाजिद को ऐसा बोला कि जाओ
खुजवाने लगी कि अब आगे मैं क्या करूंगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आ गई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। अभी रात का समय है, रात को तो हमें कहीं तेल मिलने वाला नहीं है, तो अली ख्वाजा ने जो तेल का डिब्बा रखा है ना, उसमें से थोड़ा तेल निकाल लाइए। फिर क्या हुआ देखो, इस समय बाजार तो बंद होगी, रात का समय है, तो कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में वापस भर देंगे। ख्वाजा आज रात तो कहाँ आने वाला है। अभी तो क्या, वो रात को तो ख्वाजा वापस तो नहीं आने वाला ना। तो उसकी वाजिद की बीवी ने बोला कि अभी उसकी घड़े में से थोड़ा तेल निकाल ले, कल सुबह दूसरा तेल लाके घड़े में वापस भर देंगे। ख्वाजा रात ही आकर तो तेल क्या नहीं मांगेगा ना, वो तो रात को तो आ नहीं जाएगा। उसका वाजिद की बीवी ने उसे बोला। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया, नीचे वाले कमरे में गया। जब घड़े के शील खोलकर, घड़े के ऊपर जो उसने सील किया था ना, वह वाजिद ने खोला और तेल निकालने लगा। तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। क्या हुआ, जब वो तेल निकालने गया ना, तो घड़े में से थोड़ी बहुत सिक्कों की, मोहरे की सिक्को तो खनकते ही है सिक्के तो सिक्के खनकने की उसे आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे तो कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में 500 सोने की मोहरे, सोने के सिक्के थे। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। मोहर तेल तो निकाल ही लिया, जितना चाहिए था उतना, लेकिन मोहरें जो कुछ भी थी वो भी निकाल कर उसने क्या किया, अपनी तिजोरी में वाजिद ने छुपा दिया। फिर देखो, तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही शीलबंद, जैसे वो रखे गया था ना, वैसे ही शीलबंद वापस से बंद किए कर दिया, जैसे कि अली ख्वाजा ने रखा था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। फिर घर में अपना सामान रखकर वह सीधा के कहाँ गया, वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई कि मैं ये यात्रा में यह किया, वह सभी बातें उसने अपने दोस्त को बताई कि मैं यात्रा में ऐसे ऐसे घूमा और मुझे ऐसे ऐसा सब देखने को मिला। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। वह तेल का घड़ा जो रखा था ना, वह लेकर वह वापस अपने घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्यों ऐसा हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई मतलब उसको मालूम पड़ गया कि ये तो कुछ गलत हो गया है। वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरे तो थी ही नहीं। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, अब क्या करूं? मेरे पास तो जो सोने के सिक्के थे वह अब तो सोने की मोहरे इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए अब मैं क्या करूं? वह उल्टे पांव मतलब वापस, वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया। जैसे आया था ना वैसे ही वापस वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। जो उसने वाजिद को अपनी मोहरे, सोने के सिक्के की जो मोहरे थे ना, उसकी बातें उसने वाजिद के घर जाके की। वाजिद ने कहा कि शीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आपने ही रखा था। रखा किसने था? अली ख्वाजा ने। तो वाजिद ने तो ऐसा बोला कि आपने जहां रखा था वहां से ही आपको तो ये घड़ा मिला है, आपने तो उसी स्थान से ही लिया है ना ये सीलबंद जो घड़ा था वो। मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरे थी। अभी देखो, उसका दोस्त वाजिद तो बदल गया कि मैं ये कैसे मान लूं कि उसके अंदर तो सोने की मोहरे थी, कैसे मान लूं? मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया है, आप बोल रहे हो कि उसमें सोने की मोहरे थी। देखो, दोनों मित्रों की कहासुनी हुई, दोनों झगड़ने लगे। दोनों मित्रों आपस में कहासुनी बातचीत करते करते आगे आगे झगड़ने लगे। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, मतलब जमा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप
काजी की अदालत में जाइए और वह ही आपकी झगड़े को मिटा सकता है कि क्या हुआ था क्या नहीं, आपकी बात वह आप काजी की अदालत में जाके आपकी बात पेश कीजिए। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव के उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। बराबर। अब देखो क्या हुआ, उसने बात तो रखी कि मेरी सोने की मोहरे जो मेरे वाजिद मेरा दोस्त है उसने ले लिए, लेकिन क्या हुआ था, उसमें तो तेल भरा हुआ था, तो वो देख के और उसके पास कोई पक्का सबूत भी नहीं था ना, इसलिए वह सबूत की वजह से, पक्का सबूत नहीं था, इसी वजह से वाजिद को अली ख्वाजा को वहाँ से वापस निराश होते हुए भी लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा को यहाँ अपील की कि न्याय मांगो। उसने क्या किया, बगदाद के खलीफा के पास जाकर उसने न्याय की मांगी कि मुझे तो न्याय चाहिए। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा जो था उसने अपनी ख्वाजा की जो अपील थी वह उसने खलीफा ने स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए क्या कहा, कुछ समय मुझे दे दो, मुझे कुछ समय चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब हमारा यह पाठ यहाँ तक हम रुकेंगे। अगला पाठ है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।